Hello students, today I'm going to make video of lesson Through Grandpa's Eyes of English class 7. I'm going to explain this lesson line by line in Hindi. I hope you will like this video. तो Grandpa's Eyes यानी जो जॉन है, इस कहानी में एक लड़का है जॉन, उसके जो दादाजी हैं वो देख नहीं सकते, ही इज़ अ ब्लाइंड मैन। तो जो उसके दादाजी हैं वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि वो उनको सुनकर या हाथों से छूकर या उसकी स्मेल से महसूस करते हैं, तब वो चीज़ों को पहचानते हैं। तो उसी तरह से जॉन उनकी ही तरह से चीज़ों को देखना और पहचानना चाहता है। तो ये लेसन इसी बारे में है कि किस तरह से जो ग्रैंडपा है कैसे चीज़ों को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लेसन। ऑफ ऑल द हाउसेस दैट आई नो, आई लाइक माई ग्रैंडपाज हाउस द बेस्ट। जितने भी घर मैं जानता हूँ उसमें मुझे अपने दादाजी का जो घर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। माई फ्रेंड पीटर हैज़ अ न्यू ग्लास हाउस विद पेबल पाथ गार्डन्स। जो मेरा दोस्त है पीटर, उसका जो घर है, नया घर, वो शीशों से बना हुआ है, जिसके बगीचे में जो पत्थरों का एक रास्ता बनाया गया है। मैगी लिव्स नेक्स्ट डोर इन एन ओल्ड वुडन हाउस। और जो मैगी है वो थोड़ी दूर पर ही रहती है, जिसका जो घर है वो पुराना घर है, लकड़ी का बना हुआ है, विद कार्व डोर्स एंड ब्रास डोर नॉब्स। जिसके जो दरवाजे हैं उन पर नक्काशी का काम हुआ है, और जो दरवाज़ों को पकड़ने के जो कुंदे होते हैं वो तांबे के बने हुए हैं। दे आर फाइन हाउसेज, वे सभी बहुत अच्छे घर हैं, बट ग्रैंडपाज हाउस इज़ माई फेवरेट बिकॉज आई सी इट थ्रू ग्रैंडपाज आइज। लेकिन जो ग्रैंडपा का घर है वो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा घर है, क्योंकि मैं उसे ग्रैंडपा की नज़रों से देखता हूँ। ग्रैंडपा इज़ ब्लाइंड, ही डजंट सी द हाउस द वे आई डू। जो ग्रैंडपा हैं वो देख नहीं सकते, वो अंधे हैं, उन चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते जैसे मैं देखता हूँ। ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ सीइंग थिंग्स। उनका चीज़ों को देखने का अपना ही एक अलग नज़रिया है। इन द मॉर्निंग द सन पुशेज थ्रू द कर्टेन्स इनटू माई आइज़। सुबह के समय जो सूरज है वो पर्दों के अंदर से जो उसकी रोशनी है मेरी आंखों में आती है। आई ब्यूरो डाउन इनटू द कवर्स टू गेट अवे बट द लाइट फॉलोज मी। और मैं जो रजाई है या जो चादर है उसके अंदर घुस जाता हूँ उसकी रोशनी से बचने के लिए, लेकिन जो उसकी रोशनी है वो मेरा पीछा करती है। सो आई गिव अप, थ्रो बैक द कवर्स एंड रन टू ग्रैंडपाज रूम। सो इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूँ, और जो अपने कवर्स हैं, चादर हैं, उनको फेंक कर सीधा दौड़कर ग्रैंडपा के कमरे में जाता हूँ। द सन वेक्स ग्रैंडपा डिफरेंटली फ्रॉम द वे इट वेक्स मी। जो सूरज है वो दादाजी को अलग तरीके से उठाता है, बजाय इसके कि जैसे मुझे उठाता है। ही सेज इट टचेज हिम वार्मिंग हिम अवेक। वो कहते हैं कि वो सूरज जो है वो उन्हें छूता है, उसकी गर्मी से वो जाग जाते हैं। व्हेन आई पीक अराउंड द डोर ग्रैंडपा इज़ ऑलरेडी अप एंड अबाउट। कि जब मैं दरवाजे से झांक कर देखता हूँ तो जो ग्रैंडपा है वो उठ चुके होते हैं। ही इज़ डूइंग हिज मॉर्निंग एक्सरसाइजेज। वो अपनी सुबह की जो कसरत है वो कर रहे होते हैं। बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग बाय द बेड, ही स्टॉप्स एंड स्माइल्स बिकॉज ही हियर्स मी। झुककर और अपने शरीर को एक तरह से खींचकर वो अपनी कसरत करते हैं, और वो रुक जाते हैं और स्माइल पास करते हैं, मुस्कुराते हैं जब वो मेरे आने की आहट सुनते हैं। गुड मॉर्निंग जॉन। वेयर इज़ नाना, आई आस्क हिम। मैं उनसे पूछता हूँ नाना कहाँ है। डोंट यू नो, ही सेज कंटिन्यूइंग विद हिज एक्सरसाइजेज, क्लोज योर आइज जॉन एंड लुक थ्रू माई आइज़। वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते, जब वो अपनी जो कसरत है उसको करते हुए, अपनी आंखें बंद करो और मेरी आंखों की तरह उनको देखो। आई क्लोज माई आइज़, मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ। डाउन बिलो आई हेयर द बैंगिंग ऑफ पॉट्स एंड द साउंड ऑफ वाटर रनिंग दैट आई डिडंट हेयर बिफोर। जब मैं नीचे झुकता हूँ तो मुझे जो आवाज़ है वो आती है, जो बर्तन हैं उनके बर्तनों की आवाज़ आती है, पानी की आवाज़ आती है, दौड़ते हुए पानी की, चलते हुए पानी की, जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। नाना इज़ इन द किचन मेकिंग ब्रेकफास्ट, आई से। फिर मैं कहता हूँ कि नाना रसोई में हैं और वो सुबह का नाश्ता बना रही हैं। व्हेन आई ओपन माई आइज़ अगेन आई कैन सी ग्रैंडपा नॉडेड एट मी। जब मैं अपनी आँख खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो ग्रैंडपा हैं वो सहमति में सिर हिला रहे हैं। नोड का मतलब है सहमति में सिर हिलाना।
ही इज़ टॉल विद डार्क हेयर, वो लंबे हैं जिनके गहरे बाल हैं। हिज आइज़ आर शार्प ब्लू, उनकी जो आँखें हैं वो तीखी नीली हैं। इवन दो दे आर नॉट शार्प सीइंग, जबकि वो देख नहीं सकते। एक्सरसाइज विद ग्रैंडपा, मैं ग्रैंडपा के साथ एक्सरसाइज करता हूँ, कसरत करता हूँ। 1 2 सेज ग्रैंडपा, 3 4 वेट, आई क्राई, आई एम स्टिल ऑन 1 2 व्हेन ग्रैंडपा इज़ ऑन 3 4। ग्रैंडपा काउंटिंग करते हैं कसरत करते हुए, और जब जॉन है वो एक नंबर पर ही होता है, ग्रैंडपा 3 या 4 पर पहुंच जाते हैं। देन आई ट्राई टू एक्सरसाइज विद माई आइज क्लोज, फिर मैं आँख बंद करके कसरत करने की कोशिश करता हूँ। आई फॉल साइडवेज 3 times. ग्रैंडपा laughs as he hears my thumbs on the carpet, और मैं जो 3 बार है वो नीचे गिर जाता हूँ, और ग्रैंडपा हंसते हैं जब वो मेरी कारपेट पर गिरने की, गलीचे पर गिरने की आवाज़ सुनते हैं। ब्रेकफास्ट कॉल्स नाना फ्रॉम डाउनस्टेयर्स, नीचे से नाना आवाज़ लगाती हैं, नाश्ता। आई स्मेल एग्स फ्राइंग सेज ग्रैंडपा, ही बेंड्स हिज हेड क्लोज टू माइन एंड बटर्ड द टोस्ट। जो ग्रैंडपा है वो कहते हैं कि मुझे एग्स के फ्राई होने की स्मेल आ रही है। वो अपना सिर मेरे पास लाकर नीचे झुकाते हैं, और साथ में उसके जो टोस्ट हैं जिन पे बटर लगा हुआ है। द वुडन बेनिस्टर ऑन द स्टेयरवे हैज़ बीन worn स्मूथ फ्रॉम ग्रैंडपा रनिंग हिज फिंगर्स अप एंड डाउन। जो लकड़ी की रेलिंग है जो सीढ़ियों पर लगी हुई है, ग्रैंडपा उसके ऊपर अपनी हाथ फिराते हैं ऊपर नीचे, जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आई वॉक बिहाइंड हिम, माई फिंगर्स फॉलोइंग ग्रैंडपाज पाथ, वी गो इनटू द किचन। मैं उनके पीछे चलता हूँ, जो मेरी उंगलियां हैं वो ग्रैंडपा के रास्ते का एक तरह से पीछा करते हुए चल रही हैं। वी गो इनटू द किचन, हम किचन में जाते हैं। स्मेल फ्लावर्स सेज ग्रैंडपा, ग्रैंडपा कहते हैं मुझे फूलों की खुशबू आ रही है। व्हाट फ्लावर्स आई आस्क, मैं उनसे पूछता हूँ कौन से फूल हैं। ही स्माइल्स, ही लव्स गेसिंग गेम, वो मुस्कुराते हैं, उन्हें गैस करना या चीज़ों को पहचानना, ये जो खेल है वो अच्छा लगता है। नॉट वायलेट्स जॉन, नॉट पियोनीज, ना ही बैंगनी फूल है ना ही लाल फूलों का पौधा है। कार्नेशंस यानी गुलनार, मैं उन्हें चिल्ला के कहता हूँ। आई लव गेसिंग गेम्स टू, कि मुझे भी ये चीज़ों को पहचानने का या गेस करने का जो गेम है वो अच्छा लगता है। सिली ग्रैंडपा लव्स मैरीगोल्ड्स राइट नाना, वो पहचान कर कहते हैं कि गेंदे के फूल हैं। दैट्स टू ईजी, ये बहुत आसान है। स्माइल्स नाना एज शी पुट्स 2 plates ऑफ फूड इन फ्रंट ऑफ अस, नाना हमारे सामने 2 प्लेट्स में खाना रख देती हैं। इट्स नॉट एट ऑल ईजी, आई प्रोटेस्ट, मैं उनका विरोध करता हूँ, ये आसान नहीं है। हाउ कैन ग्रैंडपा टेल, ग्रैंडपा कैसे बता सकते हैं। एड ऑल द स्मेल्स मिक्स टुगेदर इन द एयर, कि जितनी भी जो खुशबू है वो हवा में मिक्स हो जाती है, एक दूसरे के साथ मिल जाती है, घुल मिल जाती है, तो वो कैसे पहचान सकते हैं। क्लोज योर आइज जॉन सेज नाना, नाना कहती हैं अपनी आंखें बंद करो। टेल मी व्हाट योर ब्रेकफास्ट इज़, और मुझे बताओ तुम्हारे नाश्ते में क्या है। आई स्मेल द एग्स, मुझे एग्स की स्मेल आती है। आई स्मेल द टोस्ट, मुझे टोस्ट की स्मेल आती है। से माई एज क्लोज एंड समथिंग एल्स, द समथिंग एल्स डजंट स्मेल गुड, और कुछ और भी है, और जिस कुछ और है उसकी जो खुशबू है वो अच्छी नहीं है। दैट समथिंग एल्स सेज नाना विद द लाफ इज़ द मैरीगोल्ड, की वो जो और दूसरी चीज़ है, कुछ अलग चीज़ है, वो है मैरीगोल्ड, यानी गेंदे के फूलों की खुशबू है। वन ही ईट्स ग्रैंडपास प्लेट ऑफ फूड इज़ लाइक अ क्लॉक, जब ग्रैंडपा खाते हैं तो उनके जो खाने की प्लेट है वो एक क्लॉक फॉर्मेट में उसे सेट किया जाता है। 2 eggs at 9, 9 o'clock, जो 9 o'clock घड़ी दिखाती है उस डायरेक्शन में 2 अंडे रखे होते हैं। 2 बजे जो होते हैं, जहाँ 2 बजते हैं घड़ी में, उस जगह पर टोस्ट होते हैं। सेज नाना टू ग्रैंडपा एंड अ डॉलप ऑफ जैम, और साथ में जैम का एक तरह से टुकड़ा। अ डॉलप ऑफ जैम आई टेल ग्रैंडपा एट 6 o'clock, वो होती है, मैं उन्हें ग्रैंडपा को बताता हूँ कि जो वो 6 बजे की जगह पर। आई मेक माई प्लेट ऑफ फूड अ क्लॉक टू एंड ईट थ्रो ग्रैंडपाज आइज, मैं भी अपनी जो खाने की प्लेट है उसे एक क्लॉक की फॉर्मेट में उसका प्लेट पर खाना रखता हूँ, और ग्रैंडपा की तरह, ग्रैंडपा की आँखों की तरह से, जैसे वो उन्हें बिना देखे चीज़ों को छूकर पहचान कर खाते हैं, मैं भी उनकी तरह करता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट I follow Grandpa's path through the dining room to the living room to the window that he opens to feel the weather outside.
मैं दादाजी के पीछे चलता हूँ, उनके रास्ते को फॉलो करता हुआ। वो डाइनिंग रूम से होते हुए लिविंग रूम में जाते हैं, यानी ड्राइंग रूम में। वहाँ जाकर वो खिड़की खोलते हैं कि बाहर के मौसम का जायज़ा लेने के लिए। फिर वो टेबल के पास जाते हैं, वेयर ही फाइंड हिज पाइप एंड टू हिज सेलो इन द कॉर्नर। फिर वो कोने में जाते हैं, उन्हें अपना पाइप मिलता है और कोने में जाते हैं जहाँ उनका म्यूज़िक प्लेयर, जो सेलो है जिस पे वो म्यूज़िक बजाते हैं, वो रखा था। विल यू प्ले विद मी जॉन? वो मुझसे पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ इसे बजाना पसंद करोगी? ट्यून्स अवर सेलोज विदाउट लुकिंग, प्ले अ म्यूज़िक स्टैंड एंड शीट ऑफ म्यूज़िक बिफोर मी। वो उसको बिना देखे बजा लेते हैं, लेकिन मुझे बजाने के लिए एक म्यूज़िक स्टैंड की और जो म्यूज़िक की शीट्स होती हैं, यानी उन पर नोट लिखे हुए होते हैं, वो चाहिए होता है उसे बजाने के लिए। आई नो ऑल अबाउट म्यूज़िकल नोट्स, मुझे म्यूज़िकल नोट्स के बारे में सब पता है। आई सी दैम ऑन द म्यूज़िक शीट्स, मैं उन्हें म्यूज़िक शीट्स पर लिखा हुआ देखता हूँ, फिर मैं बजा सकता हूँ। बट ग्रैंडपा प्लेज दैम, वो उन्हें बिना देखे बजाते हैं। दे आर इन हिज फिंगर्स, वो उनकी उंगलियों में ही हैं, यानी उन्हें बिना देखे अपनी उंगलियों से ही अंदाजे से बजाने की आदत है। फॉर अ मोमेंट आई क्लोज माई आइज़ एंड प्ले थ्रू ग्रैंडपाज आइज़, कुछ समय के लिए मैं आंखें बंद करता हूँ, ग्रैंडपा की तरह उन्हें बजाने की कोशिश करता हूँ। माई हैंड स्लाइड्स अप एंड डाउन द सेलो नेक, जो मेरे हाथ हैं वो सेलो के ऊपर नीचे जाते हैं। बट विद माई आइज़ क्लोज माई बो फॉल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, जो मेरी लेकिन मेरी आंखें बंद होती हैं तो जो धागे हैं या तार हैं उनसे मेरा जो हाथ है वो फिसल जाता है। लिसन सेज ग्रैंडपा, आई विल प्ले अ पीस I learned when I was your age, it was my favorite, कि मैं एक तुम्हें नोट बजा के सुनाता हूँ जो मैंने तब सीखा था जब मैं 4 साल का था, ये मेरा सबसे पसंदीदा था। He plays the tune while I listen, that is the way grandpa learns new pieces, वो ट्यून बजाते हैं, मैं सुनता हूँ, इस तरह से ग्रैंडपा नई नई चीज़ें सीखते हैं सुनकर। नाउ सेज ग्रैंडपा लेट्स डू इट टुगेदर, कि आओ एक साथ इसे बजाते हैं। दैट्स फाइन सेज ग्रैंडपा एज वी प्ले, फिर हम जब बजाते हैं तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ये ठीक है। लेटर नाना ब्रिंग्स आउट हर क्ले टू स्कल्प माई ग्रैंडपाज हेड, नाना जो है वो मिट्टी लेकर आती है, क्ले की जो मिट्टी होती है। ग्रैंडपा का जो चेहरा है, जो सिर है, वो उसको आकार दे रही है, उनका रूप दे रही है उस मिट्टी को। सिट स्टिल शी ग्रम्बल्स, वो थोड़ा गुरगुराते हुए बोलती हैं कि सीधे बैठो। आई वोंट ही सेज, वो कहते हैं नहीं। इमिटेटिंग हर ग्रम्बली वॉइस मेकिंग अस लाफ, वो शिकायती लहजे में कहते हैं और हमें हंसाते हैं। वाइल शी वर्क्स, जब वो काम करते हैं, ग्रैंडपा टेक्स आउट हिज पीस ऑफ वुड, उनका लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं। ही होल्ड्स इट व्हेन ही इज़ थिंकिंग, वो उसे पकड़ लेते हैं जब वो सोचते हैं। हिज फिंगर्स मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द वुड मेकिंग स्मूथ पाथ्स लाइक द वंस ऑन द स्टेयर बनिस्टर, उनकी जो उंगलियां हैं वो उस लकड़ी के टुकड़े पर आगे पीछे वो फिराते रहते हैं, जैसे वो जो लकड़ी की जो रेलिंग बनी हुई है सीढ़ियों पर, उस पर फहराते हैं। द रिवर इज़ अप सेज नाना, नाना कहते हैं कि जो नदी है उसका पानी ऊपर आ गया है। ग्रैंडपा नॉट्स अ शॉर्ट नोट, ग्रैंडपा सहमति में सिर हिलाते। इट रेन्ड अगेन लास्ट नाइट, की रात को फिर से पिछली रात बारिश हुई। डिड यू हियर द गगलिंग ऑफ द रेन इन द गटर, क्या तुम्हें गड़गड़ाहट सुनाई दी थी बरसते हुए पानी की। व्हेन नाना हैज़ फिनिश्ड वर्किंग ग्रैंडपा रन्स हिज हैंड ओवर द स्कल्पचर, जब नाना का काम ख़त्म हो जाता है तो ग्रैंडपा जो उन्होंने रूप दिया है, जो उसकी बना रही, उनके सिर की जो बनावट वो बना रही हैं, उस पर उंगलियां फिराते हैं। उनकी उंगलियां सॉफ्ट हैं जैसे कि, और बहुत तेज़ी से उस पर वो फिराते हैं जैसे कि एक बटरफ्लाई होती है। तितली होती है। इट लुक्स लाइक मी, ये मेरी तरह लगता है। ही सेज सरप्राइज्ड, वो आश्चर्यचकित होते हुए कहते हैं। माई आइज़ हैव ऑलरेडी टोल्ड मी दैट इट लुक्स लाइक ग्रैंडपा, मेरी आंखों ने देखकर पहले ही बता दिया कि ये ग्रैंडपा की तरह लगती है। बट ही शोज़ मी हाउ टू फील हिज फेस विद माई 3 मिडल फिंगर्स एंड देन द क्ले फेस, लेकिन मुझे सिखाते हैं कि चेहरे को कैसे पहचानना है अपनी 3 उंगलियों से, पहले चेहरे पर फिराते हुए और उसके बाद उस क्ले के फेस के ऊपर अपनी 3 उंगलियां फिराकर, कि कैसे चेहरे को पहचाना जाता है। प्रिटेंड योर फिंगर्स ऑफ वाटर, ही टेल्स मी, वो मुझे कहते हैं कि अपनी उंगलियों को ऐसे महसूस करो जैसे वो पानी है। माई वाटरफॉल फिंगर्स फ्लो डाउन हिज क्ले हेड फिलिंग इन द स्पेसिस बीनीथ द आईज द लिटिल pools where they flow down over the cheeks. It does feel like grandpa this time, my fingers tell me, जो मेरी उंगलियां एक वाटरफॉल की तरह उस क्ले के ऊपर
झरती हैं। उनकी आँखों के नीचे जैसे छोटे छोटे 2 पूल बने हुए हैं, फिर उसके नीचे वो उंगली फिरा के ले जाता है गाल तक। ऐसा ही मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे ग्रैंडपा महसूस करते हैं। इस बार मेरी जो उंगलियां हैं वो मुझे बताती हैं। ग्रैंडपा एंड आई वॉक आउटसाइड थ्रू द फ्रंट यार्ड एंड अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर। मैं और ग्रैंडपा बाहर जाते हैं, बाहर सामने, और वहाँ आंगन की तरफ जाते हैं और वहाँ से चलते हुए खेतों से होकर नदी की ओर जाते हैं। ग्रैंडपा हैज़ नॉट बीन ब्लाइंड फॉर एवर। ग्रैंडपा हमेशा से अंधे नहीं थे। ही जेंटली टेक्स माई एल्बो एज वी वॉक सो दैट आई कैन हेल्प शो हिम द पाथ। वो मेरी कोहनी पकड़ लेते हैं जब हम जाते हैं, ताकि मैं उनको चलने में, रास्ता दिखाने में मदद कर सकूं। आई फील अ साउथ विंड, कि मुझे, ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे दक्षिण की जो हवा है वो महसूस होती है। आई कैन टेल विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग बिकॉज आई सी द वे द टॉप्स ऑफ द ट्रीज लीन। मैं ये देख कर बता सकता हूँ कि किस तरफ की हवा चल रही है, क्योंकि मैं जो पेड़ हैं उनकी जो पत्तियाँ हैं उनको उस दिशा की ओर झुकते हुए देखता हूँ। ग्रैंडपा टेल्स बाय द फील ऑफ द मिडो ग्रासेस एंड बाय द वे हिज हेयर ब्लोज अगेंस्ट हिज फेस। ग्रैंडपा बताते हैं जो ग्रासेस हैं वो जिस तरह उनको जब वो छूते हैं वो जिस तरफ झुकी हुई उन्हें महसूस होती हैं, या उनके जो बाल हैं हवा में जिस दिशा में उड़ते हैं उनके फेस, उनके चेहरे पर, वो उससे हवा का अंदाज़ा लगाते हैं। व्हेन वी कम टू द रिवर बैंक, हम जब नदी किनारे पहुंचते हैं, सी दैट नाना वॉज राइट, मैं देखता हूँ कि नाना सही थी। द वाटर इज़ हाई एंड हैज़ कट इन बाय द विलो ट्री। जो पानी है वो ऊंचा हो गया है, जो पेड़ है उनके कटाव से भी पानी आ रहा है। इट फ्लोज अराउंड एंड अमंग द रूट्स ऑफ द ट्री। ये जो पेड़ है उसकी जो जड़ें हैं उनके चारों तरफ है, मेकिंग पाथ्स, वहाँ से रास्ता बना हुआ है। आई सी अ ब्लैक बर्ड विद रेड पैच ऑन इट्स विंग सिटिंग ऑन अ ट्री। मैं एक काले पक्षी को देखता हूँ जिसके पंखों पर लाल रंग का पैच है, एक पेड़ पे बैठा है। विदाउट थिंकिंग आई पॉइंट माई फिंगर, बिना सोचे मैं अपनी जो उंगली है वो उसकी तरफ करता हूँ। व्हाट इज़ दैट बर्ड ग्रैंडपा एक्साइटेडली, मैं बहुत उत्सुक होकर पूछता हूँ कि ये कौन सा पक्षी है। कॉन्का ट्री द बर्ड कॉल्स टू अस। जो पक्षी है वो अपनी आवाज़ में बोलता है। रेड विंग ब्लैक बर्ड सेज ग्रैंडपा प्रॉम्प्टली, ही कांट सी माई फिंगर पॉइंटिंग बट ही हियर्स द सॉन्ग ऑफ द बर्ड। कि लाल पंखों वाला काला पक्षी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि शायद उन्हें दिखाई नहीं देता कि मैंने अपनी उंगली किस दिशा में की है, लेकिन वो उस पक्षी की गाने की आवाज़ को सुन लेते हैं। एंड समवेयर बिहाइंड द ब्लैक बर्ड ही सेज लिसनिंग इज़ अ सॉन्ग स्पैरो। और उसके पीछे उन्हें गाती हुई चिड़िया की आवाज़ आती है। हियर स्क्रैची सॉन्ग एंड आई लुक एंड लुक अंटिल आई सी द अर्थ कलर्ड बर्ड दैट ग्रैंडपा नोज इज देयर। मैं, उसकी जो आवाज़ है बहुत ही तीखी है और मैं अब देखता रहता हूँ जब तक कि मुझे वो पृथ्वी के रंग का जो पक्षी है जो दिखाई नहीं दे जाता, जिस तरफ ग्रैंडपा बताते हैं। नाना कॉल्स फ्रॉम द फ्रंट पोर्च ऑफ द हाउस। नाना जो घर है उसके सामने के बरामदे से हमें बुलाती है। नाना हैज़ मेड हॉट ब्रेड फॉर लंच। उन्होंने गर्म ब्रेड बनाई है लंच के लिए। टेल्स मी हैप्पीली, वो मुझे खुशी से बताते हैं। एंड स्पाइस टी इज़ फेवरेट। स्पाइस टी जो ग्रैंडपा हैं उनकी सबसे पसंदीदा है। आई क्लोज माई आइज़ बट ऑल आई कैन स्मेल इज़ द वेट अर्थ बाय द रिवर। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और जो मुझे खुशबू आती है वो आती है नदी के किनारे, जो मिट्टी पानी से भीग गई है उसकी स्मेल आती है। एज़ वी वॉक बैक टू द हाउस, जब हम घर के पीछे की तरफ चलते हुए जाते हैं, ग्रैंडपा स्टॉप सडनली। अचानक से ग्रैंडपा रुक जाते हैं। ही बेंड्स हिज हेड टू वन साइड लिसनिंग। वो अपना सिर एक तरफ झुका देते हैं सुनते हुए। ही पॉइंट्स हिज फिंगर अपवर्ड, वो अपनी उंगली को ऊपर की तरफ करते। हॉन्कर्स ही विस्पर्स, यानी एक तरह से उन्हें कुछ बतख की आवाज़ आती है। आई लुक अप एंड सी अ फ्लॉक ऑफ गीज हाई इन द क्लाउड्स फ्लाइंग इन अ वी। कि मैं ऊपर देखता हूँ कि जो एक तरह से हंसों का जो पूरा समूह है वो एक वी शेप में उड़ता हुआ बादलों में जा रहा है। वी वॉक अप द पाथ अगेन एंड टू द यार्ड वेयर नाना इज़ पेंटिंग द पॉट चेयर्स। हम दोबारा उस रास्ते से चलते हुए जाते हैं बरामदे की तरफ, जहाँ नाना बरामदे की जो आंगन की जो कुर्सियाँ हैं उनको पेंट कर रही हैं। ग्रैंडपा स्मेल्स द पेंट, ग्रैंडपा को पेंट की स्मेल आती है। व्हाट कलर नाना? यहाँ आई कैन नॉट स्मेल द कलर।
मैं उनसे पूछता हूँ कौन सा रंग है, क्योंकि मैं रंग की जो खुशबू है उसको नहीं पहचान पाता। ब्लू, आई टेल हिम, स्माइलिंग, ब्लू लाइक द स्काई। ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कौन सा कलर, क्योंकि वो कलर को स्मेल से नहीं पहचान पाते। जो नाना है उन्हें स्माइल होते हुए वो बताती हैं ब्लू। मैं उन्हें मुस्कुराते हुए बताता हूँ नीला रंग, जैसा आकाश का होता है। ब्लू लाइक द कलर ऑफ ग्रैंडपाज आइज, नाना से। नाना कहती हैं नीले रंग जैसा कि दादाजी की आंखों का है। इन द आफ्टरनून ग्रैंडपा, नाना एंड आई टेक आवर बुक्स आउटसाइड टू रीड अंडर द एप्पल ट्री। दोपहर को ग्रैंडपा, नाना और मैं अपनी किताबें निकाल लेते हैं और पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, एप्पल के पेड़ के नीचे। ग्रैंडपा रीड्स हिज बुक विद हिज फिंगर्स, फीलिंग द रेज बिल डॉट दैट टेल हिम द वर्ड्स। ग्रैंडपा उनको अपनी जो बुक्स हैं वो ब्रेल में लिखी गई हैं, वो जो डॉट है उनके उभार से उसको पढ़ते हैं और शब्दों को पहचानते हैं। एज ही रीड्स ग्रैंडपा लाफ्स आउट लाउड। जब वो पढ़ते हैं तो वो तेज़ी से हंसते हैं। टेल अस व्हाट इज़ फनी सेज नाना। नाना कहती हैं हमें बताओ कि इसमें क्या मजाकिया बात है। रीड टू अस पापा, एंड ही डज। नाना एंड आई पुट डाउन आवर बुक्स टू लिसन। हम उन्हें कहने के लिए, पढ़ने के लिए बोलते हैं और वो पढ़ते हैं, और मैं अपनी किताबें रख देता हूँ सुनने के लिए। आफ्टर सपर ग्रैंडपा टर्न्स ऑन द टेलीविज़न। रात के खाने के बाद जो ग्रैंडपा हैं वो टीवी चला देते हैं। वॉच बट ग्रैंडपा लिसन एंड द म्यूज़िक एंड द वर्ड्स टेल हिम व्हेन समथिंग इज़ डेंजरस और फनी, हैप्पी और सैड। वो म्यूज़िक को सुनते हैं, शब्दों को सुनते हैं जो उन्हें बताते हैं कि कब कुछ खतरनाक, मजाकिया, खुश या कुछ दुखी करने वाली खबर है, या कोई साउंड से वो पहचानते हैं। समहाउ ग्रैंडपा नोज व्हेन इट इज़ डार्क एंड ही टेक्स मी अपस्टेयर्स एंड टक्स मी इनटू बेड। किसी तरह से दादाजी को जो है पता लग जाता है ग्रैंडपा को कि अब अंधेरा हो गया है, और वो मुझे ऊपर ले जाते हैं और मेरे बिस्तर में मुझे घुसा देते हैं। ही बेंड्स डाउन टू किस मी, हिज हैंड्स फीलिंग माई हेड। वो झुककर मुझे प्यार करते हैं, उनके जो हाथ हैं, हाथों से वो मेरे सिर को छूकर पहचानते हैं। यू नीड अ हेयर कट जॉन, ही सेज। वो कहते हैं कि तुम्हें बाल कटवाने की ज़रूरत है। बिफोर ग्रैंडपा लीव्स ही पुल्स द लाइट चेन अबव माई बेड टू टर्न आउट द लाइट। जो ग्रैंडपा है जब वो कमरे से बाहर जाते हैं तो वो लाइट को खींचकर बंद कर देते हैं, बट बाय मिस्टेक ही हैज़ टर्न्ड इट ऑन इंस्टेड। लेकिन गलती से बजाय इसके कि बंद करने के वो उसे जला देते हैं। आई लाई फॉर अ मोमेंट आफ्टर ही हैज़ गॉन। मैं कुछ क्षण के लिए झूठ बोलता हूँ जब वो चले जाते हैं मुस्कुराते हुए। बिफोर आई गेट अप टू टर्न ऑफ द लाइट। उनके जाने से पहले उठकर मैं उन लाइट को बंद कर देता हूँ। देन व्हेन इट इज़ डार्क फॉर मी द वे इट इज़ डार्क फॉर ग्रैंडपा, आई हियर द नाइट नॉइजेज दैट ग्रैंडपा हियर्स। जब मेरे लिए अंधेरा होता है, नाना जी दादाजी के लिए भी होता है, और मैं रात का जो शोर है उसको सुनता हूँ जो ग्रैंडपा सुनते हैं। द हाउस क्रीकिंग, घर के चरमराने की आवाज़ आती है। द बर्ड सिंगिंग द लास्ट सॉन्ग ऑफ द डे, और जो पक्षी हैं वो रात का अपना आखिरी गाना गा रहे हैं। द विंड रसलिंग द ट्री आउटसाइड माई विंडो। मेरी खिड़की के बाहर जो पेड़ हैं उसके उसके हवा से सरसराने की आवाज़ आती है। देन ऑल ऑफ अ सडन आई हियर द साउंड्स ऑफ गीज ओवर हेड, दे फ्लाई लो ओवर द हाउस। फिर मुझे अचानक से जो हंसों की जो समूह है उसकी आवाज़ आती है जो हमारे घर के ऊपर से उड़ के जा रहे होते हैं। ग्रैंडपा, आई कॉल सॉफ्टली होपिंग ही इज़ हियर देम टू। ग्रैंडपा, मैं धीरे से आवाज़ लगाता हूँ ये सोचते हुए कि शायद वो सुन रहे हैं। हॉन्कर्स, ही कॉल्स बैक। वो वापस आवाज़ लगाते हैं, हॉन्कर्स। गो टू स्लीप जॉन सेज नाना। जो नाना कहती हैं कि जॉन सो जाओ। ग्रैंडपा सेज हर वॉइस स्माइल्स टू हिम, आई टेस्ट इट। ग्रैंडपा कहते हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो मुस्कुराती हुई लगती है। व्हाट आई कॉल टू हर, मैंने कहा क्या। आई सेड गो टू स्लीप, शी आंसर्स। वो जवाब देती हैं कि सो जाओ। शी सेज इट स्टर्नली बट ग्रैंडपा इज़ राइट, और वॉइस स्माइल्स टू मी, आई नो। वो इसे कड़ाई से कहती हैं लेकिन ग्रैंडपा सही थे। उनकी जो आवाज़ है वो मुझे मुस्कुराते हुए महसूस होती है, मैं जानता हूँ। बिकॉज आई एम लुकिंग थ्रू ग्रैंडपाज आइज, क्योंकि मैं दादाजी की नज़रों से सब कुछ देख रहा हूँ।
एंड द मैसेज इज सी द वर्ल्ड थ्रू अदर पीपल्स आइज, इट इज़ ब्यूटिफुल। और लोगों की नज़रिए से दुनिया को देखो, ये बहुत सुंदर है। So class, this chapter is over. I have explained all the chapter line by line in Hindi. I hope you will like this video and this video will help you. And subscribe my channel for more videos. Thank you.